और हमने पिछली चर्चाओं में कहा था किस प्रकार से अर्जुन यह कंफ्यूज्ड हो गया, न्यूरोसिस का शिकार हो गया, मोह से आवृत हो गया और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले तो कहा था मैं युद्ध करूंगा, पर बाद में अपने स्वधर्म से विरत होना चाहता है। और तब श्री कृष्ण भगवान उसे उलाहना देते हुए कहते हैं और उसे कहते हैं कि तू क्षुद्र हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर कर, खड़े हो जा युद्ध के लिए। और यह जो हेवी डोज दिया, एक साइकोलॉजिस्ट जिस प्रकार से वह इलेक्ट्रिक करंट देता है, वह इलेक्ट्रिक करंट के समान मानो एक शॉक दिया, शॉक ट्रीटमेंट दिया। और तब अर्जुन स्वीकार करता है नहीं, मैं बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, सचमुच में आपका कहना सच है। मैं एक कायरता से आवृत हो गया हूं, मेरी बुद्धि कायर हो चुकी है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मेरी बुद्धि अभी भ्रमित हो चुकी है, और इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं, आप ही मुझे ठीक से रास्ता बताइए। और फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अशोचन अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासुन गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो बातें तो बड़ी पंडितों के समान करता है, परंतु जो सचमुच में ज्ञानी लोग हैं वे न तो जो मरे हुए हैं उनका शोक करते हैं और न जीते हुए हैं जो जी रहे हैं उनका शोक करते हैं। क्यों? वे जानते हैं कि देह ये हमेशा नाशवान है और जो देही आत्मा कभी नाश नहीं होता, और वे अपने आप को देही समझते हैं जो ज्ञानवान रहते हैं। तो तेरी जो बड़ी बड़ी बातें जो बोल रहा है, ज्ञान की बातें बगा रहा है, यह ज्ञान सचमुच में तू ज्ञानी रहता तो इस प्रकार से तू विकल नहीं हो जाता, अपने स्वधर्म को त्यागने की बात नहीं करता। और फिर पूरे ज्ञान योग की सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? नैनम थिंजंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह सब उन्होंने बताया कि सचमुच में वो जो आत्म तत्व है वो किस प्रकार से अजर अमर आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है, और वो जिसको इस प्रकार से स्वरूप प्राप्त हो गया वो किसी प्रकार से शोक प्राप्त नहीं करते। और फिर अर्जुन कहता है नहीं भाई, उतनी ऊंचाई तक तो मैं नहीं पहुंच सकूंगा, मैं तो साधारण जीव हूं, अभी भी मैं अपने आप को देह समझता हूं। तब श्री कृष्ण भगवान, तू यदि अपने आप को देह समझता है तो जान ले देह हमेशा नाशवान है, आज या कल उसका नाश होना अवश्यंभावी है। तो स्वधर्म का पालन करते करते इस देह का नाश हो जाएगा, तो तू क्षत्रिय है। युद्ध करने के बाद युद्ध में यदि तू मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीतेगा तो हार जाएगा और मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो ये सारी पृथ्वी का राज्य भोग करेगा। दोनों हाथ में तुझे लड्डू है, तो भी तुझे युद्ध करना चाहिए। और फिर कर्मयोग की बात बताई। ठीक है, तू ज्ञान योग की बात नहीं समझ सकता है तो कर्मयोग की, सांख्य योग की बात सुन, कर्मयोग की बात सुन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह सब भी बताया। और इसके बाद में बताया व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जब तेरी आ जाएगी तब ये समझ सकेगा। जब तेरी बुद्धि इस प्रकार से व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाएगी तभी तू इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, जब सुख यह सभी वस्तुओं को, यह जो परमार्थ तत्व को समझ सकेगा। और फिर अर्जुन ने पूछा कि ये जैसे आपने बताया उस प्रकार की जो बुद्धि रहती है, यह सब लोग आप कहते हैं कि वह समाधिस्थ पुरुष रहता है, तो उसके लक्षण क्या है, मैं कैसे समझूंगा? क्योंकि मैं तो समझता था मैं ही समाधिवान हूं, अब आप बता रहे हैं कि तू नहीं है, तो लक्षण बताइए, कैसे पता लगेगा? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। वह स्थित प्रज्ञ आप बोलते हैं तो कैसा चलता है, कैसे बैठता है, किस प्रकार से बात करता है, उसका व्यवहार क्या रहता है, कैसे हम जाने पहचाने? और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों पूछा अर्जुन ने और दोनों बताए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तुच्यते दुखेष्वनुदिग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर्मुनिरुच्यते। दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट बताए किस प्रकार से जिसने अपनी सभी कामनाओं को त्याग कर दिया है वही वह स्थित प्रज्ञ है। पता कैसे लगेगा? जो दुख से विचलित नहीं होता, सुख में छक नहीं जाता, काम क्रोध इनकी उस पर असर नहीं होती, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो समझ लेना वह स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए और बाद में कहा आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। सच्ची शांति किसे मिल सकती है? जो इसने इसी प्रकार की सभी कामनाओं को त्याग कर दिया। अब अर्जुन ने पूछा, तृतीयोध्याय अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में
तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। हे जनार्दन, यदि अब कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? इस युद्ध रूपी कर्म में मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। तो अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया, फिर से भ्रमित हो गया। बोले आप तो बड़ी मुश्किल की बात है, कभी कर्म की बात करते हैं, अभी बोलते हैं कि युद्ध करो, फिर उस प्रकार से बोलते हैं कि नहीं वो उच्च स्थिति जो है ज्ञान की, उसमें इतनी परम शांति मिलती है। तो आप तो मेरी भ्रमित बुद्धि को मानो भ्रमित सी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, भ्रमित सी इव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम है, पर मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप निश्चित करके एक बात बता दीजिए। ये दोनों बातें बार बार बताने से मुझे कंफ्यूजन होता है। ठीक से बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए या नहीं, युद्ध करना चाहिए या नहीं। तो युद्ध करना चाहिए आप बोलते हैं, तो फिर ये ज्ञान की बातें क्यों बताते हैं? ये सब ज्ञान की बोले ये बड़ी उच्च स्थिति ऐसा बताते हैं, तो मुझे ठीक से बता दीजिए। तब श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। मैंने तुझे कहां कंफ्यूज किया? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने तो पहले भी तुझे कहा था दो प्रकार की निष्ठा है। बहुत प्रकार के मनुष्य हैं, तो जो जिस प्रकार का मनुष्य जिसको अच्छा लगता है उसको उस प्रकार से लेना चाहिए। तो दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, कुछ है प्रवृत्ति परक रहते हैं, उनको कर्मों के प्रति अधिक ये होती रुचि रहती है, और किसी को ज्ञान के प्रति अधिक रुचि होती है। तो मैंने सबके लिए खुराक रखा है, जिसको जो चाहिए। मैंने ऑल्टरनेटिव्स रखे हैं, सबको एक खुराक नहीं देता हूं, मेनू चार्ट देता हूं, तुमको जो चाहिए तुम ले लो। ऑल्टरनेटिव्स मैंने दिए हैं। जिन लोगों की कर्म के प्रति प्रवृत्ति ज्यादा है, जिसका नेचर इस प्रकार का है, उसके लिए कर्मयोग का मैंने व्यवस्था की है। जिनके ज्ञान के प्रति अधिक है, निवृत्ति की तरफ है, उसके लिए ज्ञान योग की मैंने बात कही। तो ये दोनों मार्ग मैंने कहे हैं, ये बात सच है। मैं दो मार्ग की बात कहता हूं, पर मैं ये नहीं कहता हूं कि तू यह मार्ग ले या मार्ग, तू समझ ले तू किस मार्ग के लिए योग्य है और उस मार्ग को तू स्वीकार कर ले। तो मैंने तो तुझे कंफ्यूज नहीं कहा, मैंने कहा ये दो प्रकार की निष्ठा पहले से है, बहुत पहले से चली आ रही है। पहले से ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये चला आ रहा है। तो इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा का मतलब यहां पर निष्ठा मतलब जो एक प्रकार की बुद्धि जिसमें वह हम समझते हैं, इस प्रकार की बुद्धि में निश्चित रूप से एक मानना, उसे हम निष्ठा कहते हैं। भाई उसकी उसमें बहुत निष्ठा है, उसकी भगवान श्री कृष्ण में बहुत निष्ठा है, या उसको उसकी प्रत्येक रविवार को सत्संग में जाने की बड़ी निष्ठा है। मतलब उसमें उसकी बुद्धि निश्चयात्मक रूप से एक किसी वस्तु में लगी हुई है, उसे हम निष्ठा कहते हैं। पर यहां जो निष्ठा है वह वो उस प्रकार की निष्ठा नहीं, मोक्ष के लिए जो निष्ठा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए दो मार्ग बताए गए, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। इस प्रकार की दो निष्ठा की बात यहां पर है, दो मार्ग की निष्ठा की बात है। तो हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों के न आरंभ करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इसके पहले हमने ये चर्चा में विस्तार से कहा कि केवल कर्म, यदि कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो फिर ये ज्ञान योग की ही बातें करूंगा, मैं कर्म योग नहीं करूंगा, ये केवल मात्र कहने से नहीं होगा। यदि उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है कर्म करना, उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्म में ले जाएगा, और यदि जबरदस्ती फिर भी वह करेगा तो कहते हैं वो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा। ये किस प्रकार से बात है? श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कर्मों के त्याग के बारे में, कि जब पुत्रवधू यह गर्भवती होती है तो सास उसके कर्म धीरे धीरे कमा देती है,
खुद ही कमा देती। ये ऐसे तो सास बहुत उसको बोलती रहती, ये काम करो वो काम करो, सब काम करना पड़ेगा। पर जब गर्भवती हो गई, उसे पता पड़ा कि ये ज्यादा काम करेगी पुत्रवधू तो इसकी असर उस संतान पर पड़ेगी, तो सास जो अभी तक बोलती थी ये काम करो वो काम करो, ये भी काम करना पड़ेगा वो भी काम करना पड़ेगा, वही सास बाद में बोलती है नहीं नहीं अभी काम कम करो। और फिर जब एकदम 9 महीना होने का है, प्रसव होने का है, तब तो उसका सब काम खत्म कर दिया, बल्कि वो बहू का काम करती है। अच्छा तुझे क्या चाहिए, मैं खाना खिलाती, तू सोए रह, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, उसका सब काम समाप्त किया। अब जब संतान हो गई, तब संतान के साथ पुत्रवधू सारा दिन उसको ख्याल करने में, सास पूरा काम संभालती, पूरा उसका घर का काम उससे निपट गया, पूरा त्याग हो गया। उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी संतान का जन्म होता है हमारे जीवन में, हमारे बुद्धि में, तो अपने आप वो कर्म कम हो जाता। जब तक ये नहीं हुआ तब तक सास कर्म नहीं कमाती। उसी प्रकार से जब ये संतान उत्पन्न होगी, प्रसव होगा, तो ये प्रसव क्या है, ज्ञान का प्रसव, तब तक हमें यह कर्म करना पड़ेगा। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि कच्चा फोड़ा है तो डॉक्टर कहता है उसको पकने दो, जब पक जाता है फोड़ा, उसकी पपड़ी जम जाती है, तब उसको थोड़ा सा प्रिक करके उसका पस निकाल लेते हैं डॉक्टर। और यदि कच्चा फोड़ा हो, उसको ऑपरेशन किया जाए तो बहुत दर्द होता है। उसी प्रकार से यदि हमारा वैराग्य अभी कच्चा है, यदि हमारी अभी ज्ञान की स्थिति नहीं पहुंची है, उसके पहले यदि हम कर्म त्याग कर दें तो वह हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। अर्जुन की अभी स्थिति ऐसी नहीं हुई है कि उसके भीतर में वो ज्ञान आए, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा अभी तेरी वो ऊंची स्थिति नहीं हुई, तू अभी कर्म कर, स्वधर्म का कर्म करते 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 बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी जब तुम निवृत्ति के लिए तू तैयार हो सकेगा। तो यहां पर यह जो कर्मयोग है, कर्मयोग इस जैसा हमने पहले भी कहा था, श्रीमद् भगवद गीता पर कितने सारे भाष्य लिखे गए, कितनी सारी टीकाएं लिखी गई, तो सभी अपनी अपनी दृष्टि से प्राचीन एवं अर्वाचीन आधुनिक कितने सारे विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से गीता पर भाष्य और टीका लिखी है। तो आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीधर भाष्य, ये सब पुराने हमारे जो हो गए, और फिर आधुनिक में श्री अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, इधर श्री तिलक जी ने, कितने लोगों ने इस प्रकार से गीता पर भाष्य लिखे। तो लोकमान्य तिलक गीता को कर्मयोग का मुख्य यह मार्ग मानते हैं, और वे समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ने कर्म मार्ग को ही, कर्मयोग का ही बखान किया है। वे ऐसा समझते हैं कि मात्र कर्मयोग के द्वारा भी वो मोक्ष की प्राप्ति या परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। पर आदि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। आदि शंकराचार्य कहते हैं दो प्रकार की निष्ठा बराबर है, ठीक है, परंतु दोनों इंडिपेंडेंट मार्ग नहीं है। उनका यह कहना है आदि शंकराचार्य का कि यह जो निष्काम कर्म करने की बात है, वो ये कहते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये सबसे पहली शर्त है। तो ये जो कहा गया कर्मयोग की बात, बोले कर्मयोग ये जो है वो केवल चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्धि होने से वो ज्ञान आएगा और ज्ञान के द्वारा ही उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। पर ज्ञान आवश्यक है, केवल कर्म के द्वारा नहीं होगा। हाँ, कर्म की आवश्यकता कब तक है, जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और चित्त शुद्धि के लिए जब तक चित्त शुद्धि नहीं हुई तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यह सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी कर्मयोग, दूसरी सीढ़ी ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। लोकमान्य तिलक आदि अन्य कई लोग कहते नहीं, ये दो सीढ़ियां अलग अलग हैं। मात्र कर्मयोग के द्वारा भी उस मार्ग, उस परम तत्व को पहुंचा जा सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता पर संबंध भाष्य में भी आचार्य शंकर ने, उन्होंने जो दो निष्ठाओं की बात कही उसको इस प्रकार समझाते हुए कहते हैं, स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षु मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राहयामास वेदोक्तम ततः अन्यान च सनक सनंदादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राहयामास
द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण च। अर्थात इस जगत को रचकर इसके पालन करने की इच्छा वाले उस भगवान ने पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्ति रूपी धर्म ग्रहण करवाया, फिर उनसे अलग सनक सनका सनंदन आदि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य लक्षण वाला निवृत्ति रूप धर्म ग्रहण करवाया। तो वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति रूप, दूसरा निवृत्ति रूप। तो शंकराचार्य इन दो निष्ठाओं को स्वीकार करते हैं, प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप। पर वे कहते हैं कि ये जो निवृत्ति रूप धर्म है यही असली है, वही निवृत्ति की ओर, मुक्ति की ओर ले जाएगा। यह जो प्रवृत्ति धर्म है वह केवल उस निवृत्ति रूप धर्म देने के लिए एक स्टेप मात्र है, एक सीढ़ी मात्र है। और वे कहते हैं अशोच्यान इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्ममपि चावेक्ष इति एतत् अंतेन ग्रंथेन यत् परमार्थ तत्व निरूपणम कृतम तत्सांख्यम तद विषया बुद्धि आत्मनो जन्मादि षड विक्रियावा भावात् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणाद या जायते सा सांख्य बुद्धि सा येषाम ज्ञानी नाम उचिता भवति ते सांख्याः। अर्थात अशोचान इस श्लोक, अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषा से जो श्लोक हमने कहा था, अशोचान इस श्लोक से प्रारंभ कर स्वधर्ममपि चावेक्ष, स्वधर्ममपि चावेक्ष ये जो श्लोक वहां पर आया द्वितीय अध्याय में, इस श्लोक के पूर्व तक के प्रकरण में भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है। तद विषय जो बुद्धि है, अर्थात आत्मा में 6 विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा करता है, इस प्रकार का जो निश्चय उक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है। यह बुद्धि जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है, अर्थात जो उसके अधिकारी हैं, वे सांख्य योगी हैं। तो इन्होंने सांख्य योगी का इस प्रकार से आदि शंकराचार्य ने कहा कि जो आत्म तत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने अशोचन अनवशोच से लेकर के यह जो स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि तक के जो श्लोक हैं, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम देति पावक, ये सब जो श्लोक हैं यह आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। यह उस सांख्य योग के बारे में उसको समझाने के लिए ही कहा गया है। और फिर कहते हैं एतस्या बुद्धे जन्मनः प्राग आत्मनो देहादि व्यतिरिक्त कर्तृत्व भोक्त उत्पाद्यपेक्षो धर्माधर्म विवेक पूर्वको मोक्ष साधनानुष्ठान निरूपण लक्षणो योग तद विषया बुद्धि योग बुद्धि सा येषाम कर्मीणाम उचिता भवति ते योगिना। और इस सांख्य बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले आत्मा का देहादि से पृथकपन, कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म अधर्म के विवेक से युक्त मार्ग है, मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग है। और तद विषय जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है। यह बुद्धि जिन कर्मियों के लिए उचित होती है, अर्थात जो उसके अधिकारी हैं, वे योगी हैं। इस प्रकार अधिकारी भेद से आचार्य शंकर 2 रास्ते तो स्वीकार करते हैं, पर वे योग बुद्धि की व्याख्या में यह भी लिख देते हैं एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राग, मतलब उनका अभिप्राय है कि कर्मियों की निष्ठा ज्ञानियों की निष्ठा प्राप्त करने में सोपान के समान है। वह अपना इंडिपेंडेंट मार्ग नहीं है, अलग से मार्ग नहीं है। तो यहां पर आदि शंकराचार्य, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आवर ओल्ड सेंट्स समटाइम्स हैव डन टेक्स्ट टॉर्चरिंग। अपनी बात को रखने के लिए कभी कभी, और संस्कृत ऐसी भाषा है उसका टॉर्चरिंग हो सकता है, उस शब्द को इधर उधर हेर फेर कर दो, उसके अनुसार अपने अनुसार उसकी कमेंट्री दे दो। तो इसलिए आवर ओल्ड सेंट्स, सम ऑफ देम वेयर टेक्स्ट टॉर्चरर्स, ये स्वामी विवेकानंद का कहना है। हम लोगों को किस प्रकार से करना चाहिए? हम लोगों को जिस प्रकार का शास्त्र है उसी प्रकार से उसको ग्रहण करना चाहिए, टेक्स्ट टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होना चाहिए। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद बहुत ही मॉडर्न, आधुनिक, वे दोनों इस प्रकार की विचारधाराओं का समन्वय करते हैं। वे ये तो कहते हैं कि लोकमान्य तिलक ने कहा है, वो बिल्कुल ठीक है। आदि शंकराचार्य कितने, आप स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा को देखिए, स्वामी विवेकानंद की शक्ति को देखिए। आदि शंकराचार्य के विरुद्ध बोलने की ताकत किसमें है? पर स्वामी विवेकानंद कहते नहीं, यहां पर टेक्स्ट टॉर्चरिंग हुआ।
श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो कहा है उसका कहना यही है, कर्म योगा जो जिसके बारे में योग हमेशा, ये जो गीता की अपनी डेफिनेशन है, अपनी डिक्शनरी है। योग का मतलब बाहर में योग मतलब योगा, ये आसन वगैरह होता है या राजयोग होता है, पर गीता में योग माने कर्म योग। यदि गीता के साथ दूसरा कुछ कहा गया तो अलग बात है, नहीं तो कर्म योग। और दूसरा सांख्य योग। सांख्य ये पातंजलि योग सूत्र में सांख्य ये एक दर्शन है, वेदांत दर्शन अलग है, सांख्य दर्शन अलग है। सांख्य दर्शन में पुरुष प्रकृति अलग है, पर यहां जब सांख्य योग कहा जाता है, सांख्य वो पुरुष प्रकृति वाला सांख्य योग दर्शन नहीं, ये गीता की अपनी परिभाषा है। वह सांख्य मतलब ज्ञान, ज्ञान का मार्ग अथवा ज्ञान की निष्ठा। तो स्वामी विवेकानंद ने यहां तक कह दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में साफ साफ कहा है दो प्रकार की निष्ठा है। दो प्रकार की निष्ठा का मतलब ही होता है दो प्रकार के इंडिपेंडेंट मार्ग हैं। बाद में टेक्स्ट और चेंज करके कही है दो प्रकार के मार्ग हैं, परंतु एक जो प्रकार का मार्ग है वो दूसरे प्रकार के मार्ग से जाने के लिए मार्ग है। दिस इज टेक्स्ट टॉर्चरिंग। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, मात्र कर्म योग के द्वारा भी कोई उस परम तत्व तक पहुंच सकता है। भले ये बात अलग है कि सबके लिए वो कर्म मार्ग नहीं है। यह स्वामी विवेकानंद इतने हिम्मतवान, इतने बहादुर कि वे इस दर तक जाते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा कि गीता में केवल कर्म और कर्म के ऊपर ही इंफेसिस दिया गया है। क्यों? उसका एकमात्र उद्देश्य लड़ो लड़ो लड़ो, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, मतलब जीवन की समस्या से लड़ो, मतलब कर्म करो कर्म करो कर्म करो, प्रवृत्ति मूलक है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमको ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट करना चाहिए। वो न तो प्रवृत्ति मूलक है न निवृत्ति मूलक है, दोनों का समन्वय करती है भगवत गीता। दो प्रकार के लोग होते हैं, दो अलग अलग नेचर वाले। सभी नेचर वाले लोगों के लिए मसाला यहां पर रखा गया है। जो प्रवृत्ति मूलक है जिसका मन, उसके लिए प्रवृत्ति करो। जो निवृत्ति मूलक है उसके लिए निवृत्ति मूलक की बात कही दी। सभी प्रकार से यहां पर कहा गया। तो लोकमान्य तिलक ने जो एम्फेसाइज दिया कि केवल श्रीमद् भगवत गीता केवल कर्मयोग का ही प्रतिपालन करती है और ज्ञान योग की निष्ठा, वो तो कर्मयोग के लिए, कर्मयोग को ठीक से करने के लिए ज्ञान योग की निष्ठा आवश्यक है। उधर शंकराचार्य क्या कहते हैं, कर्म वो तो चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है, पर कर्म के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान के बिना उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तिलक क्या कहते हैं, ज्ञान की आवश्यकता है कर्म को कर्मयोग बनाने के लिए, पर कर्म के द्वारा ही प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं दोनों के द्वारा हो सकती है, दे आर इंडिपेंडेंट पाथ्स। जो आपको अच्छा लगता करिए अपनी निवृत्ति के अनुसार। और उन्होंने जो तिलक जी ने कहा था कि मुक्ति के बाद भी कर्म करते रहना पड़ेगा, इस बात को स्वीकारते नहीं स्वामी जी विवेकानंद। यदि ऐसा हो गया किसी को उस परम तत्व की प्राप्ति हो गई, उसका जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, फिर वो चाहे तो कर्म में प्रवृत्त हो सकता है लोक कल्याण के लिए, और चाहे नहीं भी हो सकता है, फिर उसके लिए कर्म की कोई बाध्यता नहीं है। और लोकमान्य तिलक का कहना है कर्म चलता रहेगा, मुक्ति के प्राप्ति के बाद भी चलता रहेगा, कर्म ही प्राधान्य है। तो यह सूक्ष्म जो अंतर है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ा, ये जो कर्म की हम बातें कर रहे हैं, ये कर्म वो कर्म नहीं है, कर्म कांड वाला कर्म नहीं है। वेदों में कर्म कांड और ज्ञान कांड है। तो कर्म कांड में इतना प्रकार की आहुति देने से, इस प्रकार का यज्ञ करने से इस प्रकार का स्वर्ग मिलेगा, इतने प्रकार के यज्ञ करने से इतने राज्य मिलेंगे, इस प्रकार का घोड़े का दान, हाथी का दान ब्राह्मणों को खिलाने से इस प्रकार का फल मिलेगा। यह जो है कर्म कांड। गीता कर्म कांड को प्राधान्य नहीं देती है। वो जो वेद का जो कर्म कांड है अलग और ज्ञान कांड अलग। यहां पर जो कर्मयोग की बात कही है वो कर्म कांड की बात नहीं है। हम जो कुछ भी काम करते हैं, नित्य नैमित्तिक कार्य, केवल लोक कल्याण का कार्य नहीं, केवल निस्वार्थ सेवा का कार्य नहीं, जो कुछ भी नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य पूजा बन सकता है। यह रिवोल्यूशनरी मैसेज जो गीता का था, उसको हम लोग भूल गए। स्वामी विवेकानंद आते हैं पुनः हमको याद दिलाने के लिए कि हम क्या बस कुछ लोग हैं जो निवृत्ति चाहते हैं या कुल मुक्ति चाहते हैं, बाकी लोग जो संसार में रहेंगे वो सबको मार डाला जाए, सबको बोला जाए तुम खत्म हो जाओ, मर जाओ। नहीं, अभी उनकी वो अवस्था नहीं आई है, वो अभी प्रवृत्ति मूलक है। और प्रवृत्ति और निवृत्ति
ये दो शब्दों के अर्थ भी स्वामी विवेकानंद रिवोल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी अर्थ प्रस्तुत करते हैं कर्मयोग में। प्रवृत्ति माने गोइंग टुवर्ड्स, प्रवृत्ति गोइंग टुवर्ड्स, उस ओर जाना। निवृत्ति माने गोइंग बैकवर्ड, गोइंग इनवर्ड, भीतर की ओर जाना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का अभी तक अर्थ लिया जाता था कि भाई प्रवृत्ति का मतलब होता है कार्यों में प्रवृत्त होना, निवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। उन्होंने कहा भाई ये निवृत्त हो गए हैं, हिंदी में कहते हैं ये सेवानिवृत्त है, मतलब ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त लगाते, बोर्ड भी लगाते हैं IAS विद इन ब्रैकेट सेवानिवृत्त, रिटायर्ड ऑफिसर। तो ये निवृत्त माने जो अभी कार्य से उन्होंने अपने आप को वापस कर लिया, यह निवृत्त। तो प्रवृत्ति का मतलब होता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब प्रवृत्ति है। बाद में वह ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आएगा तब धीरे धीरे प्रवृत्ति कम होगी और संन्यास आश्रम में प्रवृत्ति पूरी खत्म, केवल निवृत्ति। यह कॉन्सेप्ट प्रवृत्ति और निवृत्ति का हमारे यहां हजारों साल से है। गोइंग टुवर्ड, निवृत्ति का मतलब होता है, क्या होता है? गोइंग अवे। तो उन्होंने क्या किया? गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? गोइंग टुवर्ड्स वर्क नहीं, उन्होंने कहा नो, गोइंग टुवर्ड्स ईगो। और निवृत्ति का मतलब गोइंग अवे फ्रॉम ईगो। नया प्रस्तुत किया कि सचमुच में यदि हम देखें तो हमको बांधने वाला तत्व कौन सा है? वो ईगो, वो आई, वो स्वार्थ। ये स्वार्थ परायणता ही हमारे कर्म को कर्मयोग नहीं बनाने देती। जहां स्वार्थ आता है हमारा कर्म कर्मयोग नहीं रह जाता। तो उन्होंने कहा ये जो अहम है, अहम, ये स्व से दूर जाना, यही सचमुच में निवृत्ति है। और स्व की ओर प्रवृत्त होना, यही प्रवृत्ति है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? एकदम रिवोल्यूशनरी मतलब हो गया कि कोई बहुत सारा काम कर रहा होगा, निस्वार्थ सेवा कर रहा होगा, वो निवृत्ति में है। और जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है पर दिन रात अपने अहंकार की सेवा कर रहा है, वो प्रवृत्ति में है। लगता है वो आश्रम में बना रहा है, जंगल में है, कुछ काम नहीं करता है, केवल 24 घंटा ध्यान करता है, पर इस बात का ध्यान करता है कि मेरा पेपर में फोटो आया कि नहीं। वो और कुछ काम नहीं करता है, एक ही मात्र काम है कि लोगों के पास से कितना नाम यश मिलता है या क्या होता है, यह उसकी उस ईगो आई के ऊपर उसका एम्फेसाइज है। दूसरा कुछ काम नहीं है, कोई भी काम नहीं करता। बाकी सब काम करने वालों को बहुत उलाना देता है, ये सन्यासी होकर के काम वाम करते हैं। क्या है? निवृत्ति लेनी चाहिए, निवृत्ति। सन्यासियों को तो निवृत्त होना चाहिए। तो पूर्णतः निवृत्त है वो, संपूर्ण निवृत्ति, कोई काम नहीं करते, परंतु ध्यान यही है मेरा अहंकार, अहम, ये है कि नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के डेफिनेशन अनुसार जो सभी कार्यों से निवृत्त हो गया, परंतु उसका स्व जो है, उसका अहंकार यदि प्रवृत्त है तो वो प्रवृत्ति में है। और दूसरा व्यक्ति पूरी प्रवृत्ति में है, बहुत काम कर रहा है, परंतु दूसरों के लिए कर रहा है, अपने ईगो को अलग रख देता है, अहंकार की ओर प्रवृत्त नहीं है, अहंकार से विपरीत दिशा में दूसरों की सेवा में जा रहा है, वो निवृत्त है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड ऑफ माइंड, मन का, भीतर का, ये भीतर से सब कुछ है, भीतर का क्या उद्देश्य है इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। और इसीलिए यहां पर महाभारत में शांति पर्व में जनक सुलभा संवाद में भी हम देखते हैं जनक ने कहा, क्या कहा? आ किंचन्ये न मोक्षोस्ति, किंचन्ये नास्ति बंधनम, किंचन्ये चेतरे चैव जंतुर्ज्ञानेन मुच्यते। न तो अकिंचनता अर्थात दरिद्रता में मोक्ष है, और न किंचनता आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने में बंधन ही है। धन और निर्धनता दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह जो प्रवृत्ति निवृत्ति का अलग ये करके राजा जनक का उदाहरण देते हुए स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में कहते हैं, एक मनुष्य सिंहासन पर बैठा है, सोने के सिंहासन पर बैठा है,
हाथी घोड़े सब कुछ है, बहुत बड़े राज्य का संचालन कर सकता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो निवृत्ति में है। इतनी प्रवृत्ति के बीच भी क्यों? वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है। दूसरा आदमी पैसा बहुत है पर अनासक्त, कोई आसक्ति उसकी नहीं है, न तो पैसे में आसक्ति है, न अपने नाम यश में आसक्ति है, किसी बात में उसकी आसक्ति नहीं है, तो वो निवृत्त है। बाहर से लगता कितना प्रवृत्त है, बाहर से लगता कितना सारा पैसा है, बाबा रे बाबा, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतना बैंक अकाउंट, इतना यह, इतने सोने मोहर, बाहर से लगता है कितना प्रवृत्त है। परंतु यदि वो आसक्ति उसके भीतर में नहीं है, उस पैसे के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, उस गाड़ी के प्रति, हाथी घोड़ों के प्रति और अपने अहंकार के प्रति, तो वो निवृत्त है और वह ज्ञान योग के लिए तैयार हो गया। और दूसरा, ही मे बी वियरिंग रैग्स, वो चित्रों से लपेटा हुआ है, कपड़े फटे फटे कपड़े हैं, खाने को कुछ नहीं है, फुटपाथ पर सो रहा है, फिर भी दिन रात सोच रहा है कैसे लॉटरी खरीदूंगा, करोड़पति बनूंगा, एक रातों रात करोड़पति कैसे बन जाऊं। दिन रात वो संसार की चिंता कर रहा है, पूरा आसक्त है। तो ऐसा हो सकता है, बाहर से जो राजा है वो अनासक्त हो सकता है, ज्ञान मार्ग का ये हो सकता है। और दूसरा, यह जो है आसक्त है, बाहर से लगता है उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी वो आसक्त है, तो वो पूरा डूबा हुआ है, वो कर्मयोगी नहीं है। तो सच्चा कर्मयोग होना, सच्चा कर्मयोगी बनना, ये बाहर की कोई अवस्था नहीं है, बाहर से कौन कितना काम कर रहा है इससे उसका कोई लेना देना नहीं, किस दृष्टि से कार्य किया जा रहा है, कार्य करने के पीछे क्या भावना है, भावना शक्ति का प्राधान्य है। क्रिया शक्ति कर्म में है, ज्ञान शक्ति ज्ञान मार्ग में है, पर दोनों के भीतर में, दोनों के करने के लिए भावना शक्ति का प्राधान्य। कौन सी भावना से हम कर्म करते हैं? यदि हमारी भावना निस्वार्थता की है, निस्वार्थ सेवा की है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, तो हमें वह परमार्थ के तत्व तरफ ले जाएगी। परंतु सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये कर्म योग की जो बातें आती है, कई लोग कर्मयोग माने समझते हैं जो ज्यादा काम कर दिया तो हम तो कर्मयोगी हैं भाई, बहुत काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, हम कर्मयोगी हैं। कर्म करने से कर्मयोगी नहीं बनते। इसलिए हमारे वरिष्ठ सन्यासी कहते हैं, भाई तुम लोग कर्मभोगी हो ना कर्मयोगी हो। कर्मभोगी का मतलब होता है जो कुछ भी काम हम करेंगे उसका भोग करना पड़ेगा, फल का भोग करना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है एज यू सॉ सो यू रीप, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करने से खराब फल मिलेगा, और दोनों ही बंधन कारक हैं। स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद जी, ए चेन ऑफ गोल्ड इज चेन इंडीड। लोहे की श्रृंखला वो भी हमें बांधती है और सोने की जंजीर वो भी हमें बांधती है। तो हमारे बुरे कर्म है वो लोहे की जंजीर है, हमको इस संसार से बांध देंगे, और जो अच्छे कर्म है वो सोने की जंजीर वो भी बांध देंगे। उपाय क्या है? कर्म को छोड़ देना। यह उपाय सबके लिए संभव नहीं है, तो दूसरा उपाय है अनासक्ति पूर्वक कर्म करना, उस परम तत्व की प्राप्ति। परंतु कर्म योग में सबसे पहली शर्त यह है कि आप चाहते क्या हैं, व्हाट डू यू वांट। ये जब तक हमारा मन ठीक नहीं होगा तब तक हम कर्मयोग नहीं कर पाएंगे। ये हमें पहले समझना पड़ेगा। हम समझते हैं हमने कर्मयोग किया, कर्मयोग किया, पर कर्मयोग का मतलब क्या होता है? योग। योग जब तक हम नहीं समझ, योग का मतलब होता है, युज धातु से आया, युज धातु का मतलब होता है मिलना। जो हमें ईश्वर से मिला दे, उस परम तत्व से मिला दे, उस परमार्थ से मिला दे, वह रास्ता वही योग है। और जब तक हमारे जीवन में यह नहीं आया, अरे भाई खाओ पियो मजा करो, ये सब चक्कर में क्यों पड़ते हो, तब फिर कर्म योग से नहीं, तब फिर कर्म करो, खूब कमाओ और खूब पैसा खर्च करो। ये इसको कर्म योग के उसमें बीच में घसीटो मत, योग शब्द को मत घसीटो। कर्म करो,
खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो और खा पी के मौज करो, परंतु कर्म योग नाम उसको मत देना। कर्म योग की प्रथम शर्त है, हमें मालूम होना चाहिए हम क्या चाहते हैं, वॉट डू वी वॉन्ट इन लाइफ। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आज जो एक्सपेरिमेंट अभी मॉडर्न साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं या मॉडर्न थिंकर्स कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 5000 साल पहले कर डाले। अभी ये लोग बेचारे नए सीख रहे हैं फिर से, उनको मालूम नहीं कि ये सब एक्सपेरिमेंट हमने कर डाले। हमारे यहां चारवाक जैसे भी दार्शनिक थे, चारवाक, जिन्होंने ये मॉडर्न लोगों के समान क्या कहा, अरे क्या लगाया भगवान भगवान, किसने भगवान देखा है, पुनर्जन्म किसने देखा है, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही जीवन का उद्देश्य। और क्या उद्देश्य है? खाओ पियो मजा करो। यावे जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीपुतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीते हो सुखपूर्वक जियो, आनंद से जियो, मौज से जियो, यही तो जीवन का उद्देश्य। खाओ पियो मौज करो। और पैसा नहीं हो, डोंट वरी, पैसा नहीं है, लोन ले लो। आजकल लोन में बहुत सब चीज मिल जाती है, सॉफ्ट लोन, सामने से आकर के दे देंगे, ले जाओ, मोटर गाड़ी ले जाओ, कार ले जाओ, लेटेस्ट मॉडल कार ले जाओ, टीवी ले जाओ, सब लोन पे मिल रहा है। डोंट वरी अबाउट पेइंग बैक, वी नो हाउ टू गेट बैक। वो आप मत चिंता कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स हमको दे दीजिए, आपके जमीन के डॉक्यूमेंट्स, आपके सेफ डिपॉजिट के वर्ल्ड के सब डॉक्यूमेंट्स, ये आप हमको दे दीजिए, और आप पेमेंट की चिंता मत कीजिए, पेमेंट की चिंता हम करेंगे कैसे लेना, आप मजा कीजिए। बाद में पता लगेगा, जब 1 महीने तक तो बड़ा मौज किया गाड़ी में, उसके बाद में जब पेमेंट शुरू होगा लोन का विथ हाई इंटरेस्ट, तब पता लगता है। तो ये चारवाक ने उसी समय कह दिया, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो मौज से जियो, खाओ पियो और मौज करो। और पैसा नहीं हो, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, दूसरे पास उधार ले लो पैसा, उधार पैसा लेकर के घी का व्यवहार करके घी की मिठाइयां खाओ, घी खाओ, उड़ाओ, गुलछरे उड़ाओ। यदि पैसा नहीं है, डोंट वरी, उधार ले लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी खाओ, खूब घी खाओ। उस समय तो घी खाना ही सबसे, अभी तो उस समय पिज्जा तो था नहीं, इसलिए कहा कि घी खाओ। यदि पिज्जा रहता तो चारवाक बोलते पिज्जा खाओ। अभी उस समय घी की मिठाइयां बहुत खाते थे, जो बहुत पैसे वाले वही घी की मिठाई खा सकते थे, इसलिए कहा घी खाओ। घी खाने का पैसा नहीं, कोई बात नहीं, पैसा उधार लेकर के खूब खाओ, खाओ पियो मौज करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतर पुनरागमन। अरे जब एक बार यह देह जब जल के खाक हो जाएगा, तब उसका कौन बोलता है कि पुनर्जन्म होगा कि नहीं, किसने देखा है। खाओ पियो मौज करो, बाद में तुम मर जाओगे, बाद थोड़ी ना आने वाला है जो जिसने रुपया, तुम जिसके पास है तुमने रुपया लिया, वो थोड़ी तुम पास से वसूल करेगा। ये चारवाक। पर बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या होगा तुम तो मर जाओगे, बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, मकान का क्या होगा, ये हम भूल जाते हैं। पर जो भी होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हमने करके देख लिया। हमारे देश में ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो गए, खाओ पियो मौज करो। बाद में देखा भाई ये मौज थोड़े 2 दिनों की चांदनी, 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। और क्या दुख देखना पड़ा बाद में। सब फिलोसोफर लोगों ने कहा नहीं भाई, जो वेद में हमने लोगों ने कर्मकांड बहुत किया, स्वर्ग की प्राप्ति की भी बातें की, पर स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं। क्यों? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जहां पुण्य क्षय हो गया, फिर आकर मृत्युलोक में फिर वहीं पर वही कुत्ता बनो, गधे बनो, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाहो पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह हजारों साल की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमारे ऋषि ने तय किया, नहीं भाई, नल पे सुखमस्ति, यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ति। अनंत का जब तक हमें अनंत सुख नहीं मिलेगा, तब तक हमारी भूख संतोष हमको नहीं मिलेगा। बिना अनंत की प्राप्ति के हम लोगों को संपूर्ण शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यह उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद निर्णय लिया। यहां तक कि बहुत सारे हाथी घोड़ों को दान दे करके, बहुत सारे यज्ञ करके, तपस्या करके हम यदि स्वर्ग में भी चले गए, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, नहीं
तो मार्ग क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। नित्यो नित्यानाम, जो नित्य पर तत्व है, नित्य आत्म तत्व है, उसके भीतर में परम नित्य परमात्मा तत्व है। चेतनस चेतना नाम, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में एक चैतन्य तत्व है, कॉन्शियसनेस, जिसके चले जाने के बाद इसका कोई, जहां डॉक्टर ने कहा नो कॉन्शियसनेस नहीं है, चलो जाओ जल्दी से जाओ, अब नाउ डोंट वेट, तुरंत स्मशान घाट में जाकर के लकड़ी लाकर के जला दो या इलेक्ट्रिक फर्नेस में ले जाओ, कैसे भी खत्म करो, नाउ इट इज नो यूज दिस। क्यों? कॉन्शियसनेस चली गई। चैतन्य तत्व भीतर में है, तब तक ये मनुष्य जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक उसकी कीमत है। मुर्दे को कोई 3 घंटे 6 घंटे से ज्यादा कोई घर में नहीं रखता, कितना भी प्रिय हो, तुरंत निकालो 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 निकालो। जब तक चैतन्य तत्व है तब तक उसकी कीमत है। जो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, यह जो परम चैतन्य तत्व है, उसके भीतर में जो परम चैतन्य तत्व है, वह जो परमात्मा, जो समस्त विश्व की सृष्टि स्थिति करता है, समस्त जीवों का परिपालन करता है, ऐसा जो परमात्मा भीतर में बैठा हुआ है, उस परमात्मा का जिसने दर्शन किया, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः, जिन धीर पुरुषों ने उस आत्मा के भीतर में अवस्थित उस परमात्मा के दर्शन कर लिए, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, उन्हीं को परम शांति मिलती है, दूसरे किसी को शांति नहीं मिल सकती। यहां तक कि दूसरे उपनिषद में कहा, ये जो आकाश है, ये आकाश, ये पूरे समस्त आकाश को, होल स्काई, पूरे आकाश को एक चमड़े के समान लपेट लो, यह संभव है? कभी संभव नहीं। यदि एक बार यह भी संभव हो सके आपके लिए कि नहीं मैं पूरे आकाश को चमड़े के समान लपेट लूंगा, वो संभव है, परंतु बिना परमात्मा के दर्शन किए शांति प्राप्त करना उससे भी ज्यादा असंभव है। क्या कंपैरिजन किया! आकाश को लपेटना कितना कठिन है, उससे अधिक कठिन क्या है शांति प्राप्त करना। बिना परमात्मा की प्राप्ति के शांति प्राप्त करने का यदि हम कोई उपाय करना चाहते हैं, वो उसी मूर्ख के समान है जो उस समस्त आकाश को चमड़े के समान लपेटना चाहता है। फुलिश मैन, यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस एंड पीस। लास्टिंग हैप्पीनेस, लास्टिंग पीस कैन नॉट बी ऑब्टेन। थोड़ा सा मिल सकता है, उसके साथ बहुत ज्यादा दुख आएगा। थोड़ा सा सुख मिलेगा, थोड़ी सी शांति भी मिलेगी टेम्पररी, बहुत ज्यादा दुख उसके साथ आएगा। परंतु नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम युद्ध विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। ये बात उन्होंने समझी हजारों साल पहले, और ये उस प्राप्ति के लिए बाद में क्या उपाय हो सकते हैं? कर्म कांड से नहीं होगा, तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, हिमालय में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, अपने आत्म तत्व पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये ज्ञान मार्ग अथवा निवृत्ति मार्ग की बात उस समय कही, यही मार्ग एक था। श्री कृष्ण भगवान रिवोल्यूशनरी, वे क्रांतिकारी आके कहते, अर्जुन जिस प्रकार से वह जो महात्मा बैठा है हिमालय में बैठे हुए तपस्या कर रहा है, उसको जिस प्रकार से उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार से तुझे भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, युद्ध करते करते तुझे ये परमात्मा की प्राप्ति, परंतु आसक्ति का त्याग करना होगा। अनासक्ति पूर्वक यह काम कोई भी काम करेगा, कार्य करता है, उसमें बाधा नहीं है। प्रॉब्लम है तुम्हारा यह अहंकार, समस्या है यह आसक्ति की। वह जो महात्मा वहां बैठा है जंगल में, हिमालय में, वह यदि अपने अहंकार का चिंतन कर रहा है या किसी वस्तु के प्रति आसक्त है, तो वह कभी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। और तू यहां इतना सारा काम करते हुए यदि आसक्ति से रहित होकर के काम करेगा, तो तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो हम क्या काम करते हैं यह महत्व का नहीं है, कैसे कर सकते हैं, किस दृष्टि से करते हैं, भीतर में आसक्ति है या नहीं, आसक्ति पूर्वक करते हैं या अनासक्ति पूर्वक, यह ज्यादा महत्व का है। और इसके लिए श्री रामकृष्ण की बहुत सुंदर कहानी भी है,
जिसकी अभी तो समय नहीं है, पर अगली बार करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करें।